दोस्तों, यह बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया में जितनी भी मुसलमान पाए जाते हैं वह दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जिसमें से एक ग्रुप को शिया कहा जाता है तो दूसरी ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप पूरी दुनिया की आबादी का 80% है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान लगभग 20% है। अब जाहिर है, जब सुन्नियों की आबादी ज्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश है वह भी ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के ही है। मगर दूसरी तरफ इराक, ईरान शिया मुसलमानों की भी है। शिया और सुन्नी मुस्लिम समाज के बीच फैली गलतफहमियों की सच्चाई। दोस्तों, हम सभी इस बात से वाकिफ है कि इस्लामिक दुनिया दो प्रमुख समुदायों में बटी हुई है, शिया और सुन्नी। जहां एक तरफ सुन्नी मुस्लिम है, दुनिया की मुस्लिम आबादी का लगभग 80% हिस्सा बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों की संख्या लगभग 20% है। जब आबादी की बात आती है तो जाहिर है कि दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम देश सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि इराक और ईरान जैसे देश शिया बहुल है। लेकिन जब हम इस विषय पर गहराई से सोचते हैं तो एक अहम सवाल उभरता है कि क्या इन दोनों समुदायों के बीच के मतभेद वास्तविक है या केवल गलतफहमियों और अफवाहों पर आधारित है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच कौन सी अफवाहें फैली हुई है और उसका सच्चाई से कितना नाता है। पॉइंट नंबर 1, सुन्नी और शिया आबादी का तथ्यात्मक विश्लेषण। हमारे प्यारे देश भारत की बात करें तो यहाँ की मुस्लिम आबादी में लगभग 86 से 87% सुन्नी मुसलमान है, जबकि केवल 13% के करीब शिया मुसलमान है। यह तथ्य हमें सिखाता है कि भारत में सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुमत में है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि दोनों समूहों के बीच कोई विशेष अंतर है जो मतभेद का कारण बने। पॉइंट नंबर 2, फैली हुई गलतफहमियां। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों समुदायों में एक दूसरे के बारे में कई तरह की गलतफहमियां और अफवाहें फैली हुई है। शिया मुसलमानों के बीच सुन्नियों के बारे में ऐसी बात कही जाती है जो तर्कसंगत नहीं लगती है और सच्चाई से कोसों दूर होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ शिया समुदायों में यह मान्यता है कि सुन्नी मुसलमान कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को ठीक से नहीं मानते या उनके धार्मिक दृष्टिकोण में कुछ खामियां हैं। इसी तरह सुन्नी समुदाय के लोगों के बीच भी शिया मुसलमानों के बारे में कई मिथक प्रचलित है जो कि बिना किसी आधार के हैं। पॉइंट नंबर 3, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिया और सुन्नी दोनों ही इस्लाम के अनुयायी है और उनके धार्मिक सिद्धांतों की बुनियादी बातें एक जैसी है। दोनों ही कुरान को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं और पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानते हैं। फिर भी कुछ ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण उनके बीच मतभेद उभर आए हैं, जैसे कि शिया मुसलमान हजरत अली और उनके वंशजों को पैगंबर मोहम्मद के सच्चे उत्तराधिकारी मानते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर के बाद खलीफाओं की श्रृंखला सही थी। यह ऐतिहासिक मतभेद आज भी उनके बीच तनाव का कारण बनता है, लेकिन इनका धार्मिक आस्थाओं पर ज्यादा असर नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, अफवाहों को खत्म करने की जरूरत। दोनों समूहों में फैली इन अफवाहों का असल में कोई ठोस आधार नहीं है। यह एक जरूरी कदम है कि हम तर्कसंगत सोच अपनाएं और ऐसी गलतफहमियों को दूर करें। अफवाहों को फैलने से रोकना और एक दूसरे धार्मिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि शिया और सुन्नी दोनों ही इस्लाम के अहम हिस्से हैं और उनके बीच फैली गलतफहमियों का समाधान करना समाज के लिए बेहतर होगा। धार्मिक मतभेद से ऊपर उठकर एक दूसरे की आस्थाओं और मान्यताओं का सम्मान करना ही हमें सच्चे इस्लाम की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, जिसमें हमने शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच की कुछ आम गलतफहमियों पर चर्चा की।
रखिए और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना ना भूलें। थैंक यू एंड शुक्रिया, धन्यवाद।